अस्सलामु अलैकुम। मुजाहिद फरसाद। आज का पैगाम, जिस कदर ज़िंदगी के लिए रिश्तों का होना बहुत ज़रूरी है, इससे कहीं ज़्यादा रिश्तों में ज़िंदगी का होना ज़रूरी है। लिहाजा रिश्तों को वक्त और अहमियत के पानी से सैराब करते रहें ताकि उनमें तरोताज़गी बरकरार रहे। आज का लेक्चर मुरक्कबे नाकिस की अक़साम पर है। साबिक़ा लेक्चर में हमने 5 अक़साम बयान की थी, आज भी हम 5 अक़साम बयान करेंगे। मुरक्कबे जारी, ये जार और मजरूर से मिलकर बनता है। जैसे कराची से लाहौर तक, इसमें ये जो से और तक हैं ये जार हैं, इनका शुमार हरफ़े जार में होता है, और कराची और लाहौर ये मजरूर कहलाते हैं। तो हरफ़े जार और मजरूर से मिलकर बनने वाला मुरक्कबे जारी कहलाता है। इसके बाद है मुरक्कबे अददी। ये मुरक्कब अदद और मादूद से मिलकर बनता है। जैसे 5 नमाजें, 12 लड़के। इसमें 5 अदद है, 12 भी अदद है, नमाजें मादूद हैं और लड़के भी मादूद हैं। तो अदद और मादूद से मिलकर बनने वाला मुरक्कबे अददी कहलाता है। इसके बाद है मुरक्कबे अत्फ़ी। ये मातूफ़ इलै अलै, मातूफ़ और हरफ़े अत्फ़, इन तीनों से मिलकर बनता है। इसका जो इमला और तलफ़ुज़ है वो ये दोनों तरह दुरुस्त है, यानी अलिफ़ के साथ इलह और ऐन के साथ अलह। तो मातूफ़ इलह, मातूफ़ और हरफ़े अत्फ़ से मिलकर बनने वाला मुरक्कबे अत्फ़ी कहलाता है। मसलन रंजो गम, ये जो पहले होता है ये मातूफ़ इलह होता है, और ये जो हरफ़े अत्फ़ के बाद होता है ये मातूफ़ होता है, और ये जो दरमियान में वाव और होते हैं ये हरफ़े अत्फ़ कहलाते हैं। इसके बाद है ताबे मौजू। इसमें 2 बामानी लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, यानी इन दोनों का आपस में जो है ना ये ताल्लुक़ है, ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। तो इन दोनों को इकट्ठा समझें कि इसमें जो 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, मुरक्कब बनते हैं, उनमें ये दोनों ही बामानी होते हैं। इनमें पहला बामानी होता है, दूसरा बेमानी होता है। मसलन ताबे मौजू में हम देखते हैं सुर ताल। अब ये 2 लफ्ज़ों से मुरक्कब है, सुर ताल से। अब सुर अगर अकेला लफ्ज़ हो तब भी बामानी है, और ये ताल अलग लफ्ज़ हो ये भी बामानी है। इसी तरह चीख पुकार। अब अगर हम चीख को अलग देखें तो इसका भी मतलब बनता है अलग, बामानी लफ्ज़ है, और पुकार को भी देखें तो ये भी अलग एक बामानी लफ्ज़ है। लिहाजा ये ताबे मौजू की मिसालें हैं ये दोनों। अब ताबे मुहमल की देखते हैं। दाना दुमका। अब इसमें देखें दाना जो है ये तो बामानी लफ्ज़ है, लेकिन दुमका ये कोई लफ्ज़ नहीं है, ये बेमानी है। इसी तरह सच मुच। अब ये सच जो लफ्ज़ है ये तो बामानी है, लेकिन मुच क्या होता है, यानी ये बेमानी है। तो जो मुरक्कब
बामानी और बेमानी से मिलकर बने वो ताब मुहम्मल है, और जो दोनों ही बामानी हों वो ताब मौजू हैं। तो आज हमने जो बाकी रहती थी नाक़िस की मिसालें वो हमने पढ़ ली। बहुत शुक्रिया।